हनुमान चालीसा शुरू करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरनौ रघुवर विमल यश जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांजे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवै को आतुर। प्रभु चरित्र सुनवै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जिलावे, श्री रघुवीर हरष उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सब भाई। सहस वदन तुमरे जस गावा, कह श्रीपति कंठ लगावा। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिखपाल जहाँ ते, कवि कोविद कह सकै कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव किन्ना, राम मिलाए राजपद दीन्ना। तुमरे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि, जल दिलांगी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तना आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समालो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, सवर दिन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीड़ा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर सोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीशा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजो नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहि। तेजस्विनावदितमस्ति मां विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमात्मा की असीम शक्ति को नमन करते हुए, उसी परमपिता परमात्मा के विभूति स्वरूपा माँ सरस्वती के चरण कमलों में वंदन करते हुए, और उसी परमपिता परमात्मा के असीम अनुग्रह प्राप्त आप सभी लोग जो इस सभागाह में बैठे हैं, आप सभी को नमन बंदन और अभिनंदन। आज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 46 से हम शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम 53 श्लोक तक पहुँच जाएं। बुद्धि योग आज हम समाप्त करें। 42, 43, 44, 45, 41, 40 और 39 तकरीबन 7 श्लोक हमने पिछले सप्ताह किए थे और बुद्धि योग की बात हमने की थी। अगर बुद्धि योग को हम थोड़ा सा रिकैप्चर करें
तो बुद्धि योग में हमने क्या बात की थी कि अभी तक भगवान जी ने सांख्य योग के बारे में अर्जुन को ज्ञान दिया। उसके बाद 39 नंबर श्लोक से बुद्धि योग पे भगवान जी ने जोर दिया, क्योंकि अभी बुद्धि योग मतलब कर्म योग, और कर्म योग जो है सबसे निचला स्तर है भक्ति का। अगर भक्ति और मोक्ष और ज्ञान प्राप्त करना है तो कर्म से शुरू करना पड़ेगा। बिना कर्म का ज्ञान, बिना कर्म का भक्ति नहीं हो सकता है, और वो भी बुद्धि के द्वारा। तो भगवान जी ने क्या बात किया कि स्वल्पवियस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर आप बुद्धि को सही तरीके से कम भी यूज करते हैं तो वो आपको बड़े से बड़े भय से मुक्ति दिला देता है। यानी कि अगर आप धर्म के छोटे छोटे कार्य भी करते हैं तो आपके संसार के बड़े बड़े दुखों से आपको मुक्ति दिला देता है। ये बात की। फिर भगवान जी ने बोला कि बुद्धि को एक डायरेक्शन में लेके जाने का, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एका ईव कुरुनंदन, एक डायरेक्शन में लेके जाने का। बहुशाखाश्च अनंताश्च, अगर बहुशाखा मतलब डिफरेंट जगह पे बुद्धि जा रही है, अनंताश्च मतलब इन्फिनाइट वे में जा रही है, तो व्यवसाय आत्मिक होना, वो कृष्ण भावना भावित अथवा वो भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात हमने की थी। फिर हमने बात की थी कि सांसारिक बंधन हो चाहे आध्यात्मिक बंधन हो, उससे मुक्ति पाना, उससे उस बंधन से भी अलग होना, वो बुद्धि योग है। ये हमने बात की थी 44 नंबर श्लोक में। 45 नंबर श्लोक में हमने बात की थी कि त्रिगुण विषया वेदा, तीनों गुणों से ऊपर उठो, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुणों से ऊपर उठो। निर्द्वंद्व बनो, नित्य सत्य अस्त बनो, नियोग क्षेम बनो। ये सब बात हमने पिछले सप्ताह में की थी। और अभी जो हम इस सप्ताह में बात करेंगे, बहुत ही फेमस वर्सेज हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुभु माते संग अस्तु अकर्मणि, 47 नंबर का श्लोक है। तो उसके पहले हम एक गीत या भजन जो भी समझें, ये गाना है बेसिकली, तो उसको सुने और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और जैसी प्रभु की इच्छा होगी वैसा हम आगे बात करेंगे। तो कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर इंसान, ये है गीता का ज्ञान। और कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जो 47 नंबर का श्लोक है, उसको आज हम समझेंगे, उसको हम आज संवाद करेंगे। लेकिन 46 नंबर का श्लोक भी हमने पिछले सप्ताह नहीं किया था, तो 46 नंबर का श्लोक पहले हम करें। तो 46 नंबर का श्लोक में भगवान जी कहते हैं, यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुत ऊद के तावान सर्वेषु वेदेषु ब्रह्मणस्य विजानता। हे अर्जुन, जिस तरह से, यावान मतलब जिस तरह से, और तावान मतलब उस तरह से,
तो जिस तरह से छोटे छोटे जलाशय, जलाशय मतलब कुआं हो गया, छोटा तालाब हो गया, या छोटी नदी हो गई, छोटा झरना हो गया, उसका जो प्रयोजन होता है वो बड़े बड़े जलाशय के पूर्ण हो जाने से ऑटोमेटिक खत्म हो जाते हैं। उसी तरह से जो ब्रह्मवेत्ता हैं, जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, उसका वेद को जानने का प्रयोजन खत्म हो जाता है। अभी हमने पहले बात किया था कि आप वेद में बंधो चाहे संसार में बंधो, उसको हम बंधन ही कहते हैं। तो जो कर्म कांडी हैं वो कर्म में बंध जाते हैं, जो ज्ञान योगी हैं वो ज्ञान में बंध जाते हैं, जो भक्ति योगी वो भक्ति में बंध जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी हैं, जो ब्रह्मवेत्ता है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, वो इन तीनों चीज़ों से ऊपर उठ जाता है, त्रयगुण अतीत हो जाते हैं, तीनों गुणों से अतीत हो जाता है, सात्विक राजसिक तामसिक से ऊपर उठ जाता है, और वो वेद के बंधन में नहीं बंधता है, वेद के शब्दों के गुंजल में नहीं फंसता है। यही ये बोल रहे हैं, तावान सर्वेषु वेदेषु, सभी वेदों के प्रयोजन उसके लिए, किसके लिए? जो ब्रह्म ज्ञानी हैं उसके लिए खत्म हो जाता है। किस प्रकार? जिस प्रकार से बड़े जलाशय, बड़ा समुद्र, बड़ी नदियाँ में पानी भर जाने से छोटे छोटे जलकूपों का प्रयोजन खत्म हो जाता है। ये भगवान जी ने 46 नंबर के श्लोक में बताया। और इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि जैसे जैसे अपना ज्ञान ऊपर उठते जाता है, जैसे जैसे हमारा ज्ञान ऊपर उठते जाता है, ऊर्ध्वगामी होते जाते हैं, जैसे जैसे हम इवॉल्व होते जाते हैं, जैसे जैसे हम समझ हमको आने लगती है, छोटे मोटे चीज़ें हमसे छूटने लगती हैं। इसलिए शुरू से हम बात कर रहे हैं कि जब आपको बड़ा प्रयोजन मिल जाता है तो छोटा प्रयोजन आपका ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। आप बच्चे होते हैं तो उसे खिलौने से प्रेम होता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसका खिलौना छोड़ना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक छूट जाता है। उसी तरह से कभी हम साइकिल पे सवारी करते हैं, लेकिन जब हमको मोटरसाइकिल हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो साइकिल छूट जाता है। कार हो जाता है तो ऑटोमेटिक मोटरसाइकिल छूट जाता है। तो कहने का मतलब है, जब आप इवॉल्व हो जाते हैं, जब आपको ज्ञान हो जाता है, जब आप अवेयर हो जाते हैं, तो नीचे के सारे प्रयोजन आपके ऑटोमेटिक समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब, एक और उदाहरण से समझें कि हम नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करता है, वो 1000 रुपया, 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया, 2 लाख रुपया कमाता है, लेकिन जब वो पर्सनल टूर पे जाता है तो सारा व्यवस्था उसको खुद करना पड़ता है। लेकिन एक प्राइम मिनिस्टर जब टूर पे जाता है तो उसे ये सोचने की ज़रूरत नहीं मुझे कहाँ रहना है, मुझे क्या खाना है, मैं किस गाड़ी से जाऊँगा, मैं किस गाड़ी से आऊँगा, क्योंकि वो इवॉल्व हो चुका है ये सब चीज़ से, वो बहुत ऊपर उठ चुका है। तो उसके ये छोटे मोटे कार्य प्रयोजन स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे बाढ़ जब आ जाए, समुद्र अथवा नदी में जब बाढ़ आ जाती है तो ये छोटे छोटे कुएँ, चापाकल, नल, इस सब का प्रयोजन स्वतः समाप्त हो जाता है। तो ये भगवान जी ने यहाँ पे 46 नंबर के श्लोक में बोला। और अब 47 नंबर का श्लोक जो कि भगवान जी ने बोला है, और सारे लोग जो गीता जानते हो इस श्लोक तो को जरूर जानते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माम कर्म फल हेतुभु माते संग अस्तु अकर्मणि। ये भगवान जी ने बोला। अभी इसे थोड़ा तोड़ के समझेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि भगवान जी ने क्या बोला, लोग क्या समझते हैं इसको, लेकिन भगवान जी का कहने का तात्पर्य क्या है। तो इसको संधि विच्छेद करें। कर्मण्येवाधिकारस्ते का अगर संधि विच्छेद करें तो कर्मणि एव अधिकार ते, ये हो गया इसका संधि विच्छेद। कर्मणि मतलब कर्म पे, एव मतलब निश्चय ही, अधिकार मतलब अधिकार, ते मतलब तुम्हारा। हे अर्जुन, तुम्हारा कर्म पे निश्चय ही अधिकार है, भगवान जी बोल रहे। माँ मतलब नहीं, फलेषु मतलब फलों पर, कदाचन कभी भी। क्या मतलब हो गया? तुम्हारा, हे अर्जुन, अर्जुन बोलेगा तो हम सभी जीव हो गए, ये क्लियर है। अर्जुन मतलब वो अर्जुन नहीं, अर्जुन मतलब हम सभी जीव। हे अर्जुन, तुम्हारा ते अधिकार है
एव निश्चय ही कर्मणि कर्म पे। कर्मणि यहाँ सिंगुलर वर्ड्स हैं, ध्यान दीजिएगा। कर्मणि मतलब सिंगुलर वर्ड है, माँ मतलब नहीं, फलेषु प्लुरल वर्ड है, फल का प्लुरल होता है फलेषु, फलों में, यानी एक फल नहीं बहुत सारे फलों में, कदाचन कभी भी आपका अधिकार नहीं है। माम, फिर बोल रहे हैं, माम मतलब नहीं, कर्म फल हेतु भू, कर्म के फल का कारण मत बनो, कर्म फल हेतु, अथवा तो कर्म को फल का कारण मत बनने दो। कर्म जो करते हो उसका कारण फल नहीं होना चाहिए, भगवान जी ये बोल रहे हैं। माम कर्म फल हेतु भू, भू मतलब बनो, हेतु मतलब कारण, फल मतलब फल, कर्म मतलब कर्म का, माम मतलब नहीं। कर्म को फल का कारण मत बनने दो, अथवा तुम कर्म फल का कारण मत बनो, दोनों एक ही बात है। और अंत में बोलते हैं संग अस्तु अकर्मणि, और तुम आसक्ति को भी प्राप्त करके अकर्मण्यता को मत प्राप्त कर जाओ। तो चार चीज़ भगवान जी ने बताया। पहला क्या बताया, कर्म पे तुम्हारा अधिकार है। दूसरा क्या बताया, फल पे कभी नहीं तुम्हारा अधिकार है। तीसरा क्या बताया, कर्म को फल के लिए मत करो। और चौथा क्या बोला, अगर फल के लिए कर्म नहीं करते हो तो कर्म को छोड़ मत दो। ये चार चीज़ भगवान जी ने बताया। अभी एक एक करके समझें इसको, क्योंकि हम लोग क्या समझ रहे हैं कि अगर फल नहीं मिलेगा तो फिर कर्म करने का क्या फ़ायदा, और कर्म अगर फल के लिए नहीं करना है तो फिर कर्म को करना ही क्यों है। ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग इस श्लोक का लोग समझते हैं, बट भगवान जी ने ये नहीं बोला कि तुम कर्म मत करो। ये बोल रहे हैं कि कर्म से कभी तुम अकर्मण्यता से आसक्ति मत करो। संग अस्तु अकर्मणि, अकर्मणि से संग मत लगाओ, यानी कि तुम कर्म को छोड़ो मत। भगवान जी क्लियर बोल रहे हैं। कर्म को फल का कारण भी मत बनाओ, भगवान जी क्लियर बोल रहे हैं। कर्म पे अधिकार मत जताओ, भगवान जी क्लियर बोल रहे हैं। अधिकार जताना है तो फल पे अधिकार मत जताओ, और अधिकार जताना है तो कर्म पे अधिकार जताओ। अभी पहला कर्मण्येवाधिकारस्ते पे हम बात करते हैं। देखिए, इस सृष्टि में सिर्फ मनुष्य ऐसा प्राणी है, पूरे सृष्टि में जो 64 लाख योनि हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो पुरुषार्थ कर सकता है, जो कर्म का चयन कर सकता है। बाकी कोई भी जीव कर्म का चयन नहीं कर सकता। आप बैल को बोलो तू कर्म का चयन करो, नहीं कर सकता। आप जो उसको बोलेंगे उसको करना पड़ेगा। गाय को बोलो आप दूध मत कल से देना, ऐसा गाय सोच ले, तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि कर्म पे उसका अधिकार नहीं है। शेर भूखा मर जाएगा लेकिन वो घास नहीं खाएगा, क्योंकि कर्म पे उसका अधिकार नहीं है। गाय भूखा मर जाएगा लेकिन मांस नहीं खाएगी, क्योंकि कर्म पे उसका अधिकार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम मनुष्य को ही भगवान ने ये अधिकार दिया है, ये पुरुषार्थ दिया है कि हम पुरुषार्थ करके अपना कर्म करें, पहला चीज़। तो अगर सिर्फ मनुष्य को ही ये अधिकार मिला, मनुष्य को ही ये ज्ञान मिला, मनुष्य को ये पुरुषार्थ मिला, तो फिर मनुष्य ये कैसे सोच सकता है कि मैं कर्म ना करूं, अथवा वैसा कर्म करूं जो कि तामसिक हो, अथवा वैसा कर्म करूं जो कि राजसिक हो। वैसा कर्म मैं करूं ही नहीं जो सात्विक हो। 3 तरह के कर्म मैंने पिछला सप्ताह बताया था, 18 नंबर अध्याय जब जाएंगे तो पता चलेगा। तो भगवान जी इस शब्द के साथ ये बोल रहे हैं कि कर्मणि अधिकार ते, तुम्हारा कर्म पे अधिकार है। कर्म मतलब सिंगुलर वर्ड बोला भगवान जी ने, मतलब क्या हो गया कि कर्म बहुत तरह के होते हैं। कर्म बहुत तरह के होते हैं और बहुत तरीके से कर्म किया जा सकता है। एक कर्म है जो बिना मन का, बिना बुद्धि का हम करते हैं, किसी भी तरीके से वो कर्म को यंत्रवत कर देते हैं, जिसको हम कर्म बोलते हैं। मन नहीं है फिर भी कर दिए, बुद्धि नहीं बोल रही है फिर भी हमने वो कर दिया, तो यंत्रवत कर्म हो गया। तो वैसा कर्म नहीं भगवान जी बोल रहे। दूसरा कर्म होता है जो मन से हम करते हैं, सिर्फ मन से, मतलब आउट ऑफ इमोशनल इन्फ्लुएंस वी वर्क। तो उसमें क्या होता है, ग्लानि होती है। जब कर्म कर देते हैं तो ग्लानि होती है। अभी हमको बीपी है लेकिन हमको मन कर रहा है क्या खाने का, मीठा खाने का मन कर रहा है। मन हावी है बुद्धि के ऊपर, बुद्धि बोल रहा है नहीं
तुमको बीपी है, मीठा नहीं खाने का, लेकिन मन बोल रहे नहीं खा लो। और मन जब हावी हो जाता है और हम मीठा खा लेते हैं तो उसका परिणाम बहुत भयावह होता है, और बाद में हमको ग्लानि होती है, अरे मीठा क्यों खाया हमने, सुबह हमारा बीपी बढ़ गया। तो मन से किया हुआ कार्य करने के बाद क्या होता है, ग्लानि होता है। ग्लानि मतलब रिपेंट होता है, पश्चाताप होता है। बुद्धि के साथ अगर आप कर्म करते हो सिर्फ, तो अहंकार आता है, क्योंकि हम बुद्धिमान हैं ऐसा सोच के हम कर्म करते हैं, तो उसमें क्या होता है, अहंकार आ जाता है। लेकिन अगर मन, बुद्धि और तन, मनसा, वाचा और कर्मणा, ये तीनों को सामंजस्य करके, यानी कि मन से, बुद्धि से और शरीर से, इंद्रिय से, अगर हम जो कर्म करते हैं वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होता है। इसलिए विवेक के द्वारा किया हुआ कर्म, भगवान जी ने बोला सिर्फ और सिर्फ विवेक के द्वारा किया हुआ ही कर्म करो, इसलिए सिंगुलर वर्ड को यूज किया, कर्मणि। और फलेषु को बोला कि बहुत सारे फल, यानी कर्म एक करते हैं हम और फल बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ चाहिए फल हमको नौकरी, सिर्फ नौकरी करना है, लेकिन इंक्रीमेंट भी चाहिए, प्रमोशन भी चाहिए, डिजिग्नेशन भी चाहिए, पावर भी चाहिए, पोजीशन भी चाहिए, बहुत सारे फल चाहिए हमको। हमने किसी को कुछ उधार दिया, उसके बदले में उसका एहसान भी हमको चाहिए, वो जब हम बोलें तो वो सब बात सुने भी, उसका हमको जब दुख तकलीफ हो तो वो आके हमको मदद भी करे, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन एक कर्म के बदले हमको हो जाता है। इसलिए फल बहुवचन है, कोई भी व्यक्ति एक फल पे टिका नहीं रहता, एक फल, दो फल, तीन फल, चार फल, उसको सब फल चाहिए, कर्म उसको एक ही करना है। जिस दिन गलती से आदमी मंदिर चला जाए और जाके चढ़ावा चढ़ा के आ जाए, उसके फल का लिस्ट बढ़ते चला जाता है भगवान के पास, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, वो भी हो जाए, सब कुछ हो जाए, भगवान को पूरा लिस्ट दे करके आ जाते हैं। तो इसलिए भगवान जी बोल रहे हैं कि कर्म तो एक करने का है, लेकिन फल तुमको बहुत कुछ चाहिए, इसलिए फल पे तुम्हारा अधिकार नहीं है। एक बात आप ध्यान रखो, ये ज़िंदगी में सब कुछ पे आपका अधिकार है, सब कुछ आपके कंट्रोल में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, और वो है मौत। मौत का डेट और मौत का समय, मौत का स्थान निश्चित है, जो कि हम नहीं जानते हैं और आप नहीं जानते हैं, लेकिन वो जन्म के साथ ही मौत को निश्चित कर देता है, उस पर वो अपना अधिकार रखता है। इसलिए जीवन मरण हानि लाभ सब विधि के हाथ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, जीवन मरण हानि लाभ दुख सुख, ये जितने चीज़ें होती हैं ना, सब विधि के हाथ, यानी सब प्रभु के पास ही रहता है, वो हमको और आपको उसका अधिकार नहीं मिलता है। गुड रीजन ऑफ नॉट हैविंग द राइट ऑन फ्रूट्स इज, कर्म को फल का कारण नहीं बनाने का गुड रीजन, 5 रीजन भगवान जी ने बताए। पहला, कर्म आप ये सोच के मत करो कि इसका हमें फल मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल आपको ऑलरेडी मिल चुका है। आई रिपीट, कर्म ये सोच के आप मत करो कि कर्म का फल मिलेगा, कर्म का फल ऑलरेडी आपको मिल चुका है। उदाहरण, आप जन्म से लेके मृत्यु तक अपना जीवन का हिसाब किताब लगाओ। मान लो 75 साल का उम्र है, 80 साल का उम्र है, आप बचपन से फ्रॉम उम्ब टू टुम्ब, इंग्लिश में एक प्रोवर्ब, फ्रॉम उम्ब टू टुम्ब मतलब गर्भ से लेके मृत्यु तक, आप अपने जीवन का हिसाब किताब लगाओ। शुरू के 20 साल आपको किसने क्या दिया और आपने किसको क्या दिया? आपके परिवार ने, आपके माता ने, आपके पिता ने, आपके समाज ने भर भर के आपको दिया, प्रकृति ने भर भर के आपको दिया। स्कूल, कॉलेज, बच्चे जब आप थे तो माँ रात रात भर जग के आपको सारे फैसिलिटीज़ दिए। आपने माँ को क्या दिया उस समय? कुछ नहीं। स्कूल गए तो टीचर ने आपको पढ़ाया, समाज ने आपका मदद किया। हमने समाज को क्या दिया 20 साल तक? कुछ नहीं दिया। उसके बाद 25 साल से मान लो कि आप कमा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, आप समाज को मान लो कि आपने दिया, वापस दिया। ऐसे 80% लोग तो देते नहीं हैं कुछ, कोई भी रिटर्न नहीं करता है समाज को, कोई भी रिटर्न नहीं करता है परिवार को, कोई भी रिटर्न नहीं करता है प्रकृति को। लेकिन मान लो कि आपने किया, कितने साल तक आपने किया? 60 साल तक।
जब तक आपने नौकरी किया, जब तक पैसा कमाया, आपने प्रकृति को वापस किया, आपने समाज को वापस किया, इन टर्म्स ऑफ NGO, इन टर्म्स ऑफ CSR, इन टर्म्स ऑफ रिटर्न टू सम पीपल, दैट्स ओके। फिर 60 साल के बाद आप रिटायर हो गए, उस समय से मरने तक फिर वही समाज, वही परिवार आपका हर समय मदद करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि उसमें आपके पास पैसा नहीं, आपके पास सामर्थ्य नहीं, आपके पास बल नहीं, आपके पास चलने का ताकत नहीं। तो 75 साल 80 साल की उम्र में आपने समाज को कितना दिया? सिर्फ और सिर्फ 20 साल से 25 साल। समाज ने आपको कितना दिया? बाकी का सारा जीवन। तो फल तो आपको पहले मिल चुका है आपके कर्म का, तो फिर अभी कर्म करके फल क्यों खोज रहे हो? एक उदाहरण से और समझें इस बात को। आपके घर में नल खराब है, आपने मिस्त्री को बुलाया, मिस्त्री बोला मेरे को 1000 रुपया पहले चाहिए, एडवांस बोलते हैं ना उसको, एडवांस है तो मैं कल आकर के आपका नल ठीक कर दूंगा। आपको देना पड़ेगा क्योंकि आपका नल खराब है। आपने 1000 रुपया उसको दे दिया। कल वो व्यक्ति नहीं आया आपके घर में, आप क्या बोलेगे उसको? कामचोर था, पैसा लेके चला गया। लेकिन अगर वो व्यक्ति कल आया और आपका नल बहुत अच्छा से ठीक कर दिया, बाकी जो भी थोड़ा मोड़ा खराब था वो भी ठीक कर दिया, तो आप क्या बोलते हो? खुश होकर 200 रुपया और उसको देते हो, ये लो 1000 प्लस 200। तो 1000 उसने पहले ले चुका था, फल उसको पहले मिल चुका था, लेकिन अभी जो ये 200 मिला, ये उसके वर्तमान कर्म का अतिरिक्त बोनस है। इसी तरह से अभी हम और आप सभी वो कारीगर हैं, समझ लो। प्रकृति वो घर है जहाँ पे कि आपको कर्म का कोटा दिया हुआ है, और आप बोल रहे हो कि मेरे को फल दोगे, आप हमको रिटर्न दोगे तो मैं कर्म करूँगा। प्रकृति तो आपको पहले दे चुका है। अगर आप वो कर्म नहीं करते हो तो प्रकृति, ब्रह्म, भगवान के लिए आप कामचोर। प्रकृति, ब्रह्म, भगवान, समाज के लिए आप कामचोर। लेकिन जो कर्म आपको प्रकृति ने दिया, जो कर्म आपके स्वभाव ने आपको दिया, जो कर्म आपके नेचर के हिसाब से आपको मिला, मैंने पहले बात किया था 3 तरह के कर्म, जो सहज मिले, जो स्वतः मिले, जो श्रेष्ठ के लिए मिले, उसे तहे दिल से, उसे विथ फुल जिल एंड जेस्ट कर देना चाहिए। और अगर आप कर देते हो तो फिर दक्ष आपके पास लक्ष्मी को भेजेगी, लक्ष्मी आपके पांव दबाएगी। ये बात हमने पहले की थी और आगे भी हम बात ये करेंगे। तो पहला गुड रीजन ऑफ डूइंग द वर्क विदाउट हैविंग द एक्सपेक्टेशन ऑन रिजल्ट इज, आपको पहले फल मिल चुका है प्रकृति से, आपको समाज से फल मिल चुका है, आपको परिवार से फल मिल चुका है, आपको माता पिता से फल मिल चुका है, आपको गुरु से फल मिल चुका है। इट्स नॉट टाइम टू पे बैक। अभी हमारा समय है उसे वापस करने का। तो हम फल की चिंता कर रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि माँ कर्म फल हेतु, तुम कर्म को फल के लिए मत करो। फर्स्ट रीजन इज कि आपको तो कर्म का फल पहले मिल चुका है, प्रकृति आपको ज़रूरत से ज़्यादा दे चुकी है। अभी दुनिया में कोई ऐसा आदमी बताओ जो कि 10 साल पहले था, उससे 10 साल बाद उसको कुछ अच्छा नहीं हुआ, रेयर मिलेगा आपको। और वो मिलेगा भी तो कितना दुख आपको पूरी ज़िंदगी में आता है, आप गिनती करो, और कितना सुख आपको आता है उसका गिनती करो, एक टेबल बनाओ। और अभी तक 60 साल, 50 साल, 40 साल, 30 साल, 20 साल की उम्र तक आपको कितने बार दुख हुआ? दुख किसको बोलते हैं? दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भूखे पेट सोया, लेकिन हर व्यक्ति भूखे पेट जगता है। हर व्यक्ति भूखे पेट जगता है, लेकिन कोई भी भूखे पेट सोता नहीं है। इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए? इससे बड़ा और क्या सुख चाहिए? जिस ऑक्सीजन के लिए 2000, 5000, 10,000 कोरोना में मिलता, तो वो ऑक्सीजन प्रकृति ने फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेंटी दिया हुआ है। उससे ज़्यादा सुख आपको क्या चाहिए? आपका हाथ खाना को लेके मुंह में डाल रहा है, इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए? आपका दांत उसको चबा पा रहा है, इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए? आपका पेट उसे पचा पा रहा है, इससे बड़ा सुख और क्या चाहिए? क्या फल चाहिए? क्या रिटर्न में चाहिए? अभी हाथ अगर बोले कि मैं खाना क्यों खाऊं, मेरे को खाने से क्या लेना देना, मेरे को क्या मिलता है खाने से। दांत बोले मैं खाने को क्यों चबाऊं, मेरे को खाने से क्या मिलता हो, तो पेट में जाता है। पेट बोले मैं क्यों पचाऊं, मेरे को थोड़े खाली पे उसका ये सारा रिजल्ट मिलता है, तो पूरा शरीर को भेजना पड़ता है।
तो यही हाल हम सभी जीव का। हम बोले मैं कर्म क्यों करूं, मुझे तो फल मिलता नहीं, तो मैं कर्म क्यों करूं। हर व्यक्ति अगर समाज का ऐसा सोचने लगेगा तो वो समाज आज नहीं कल गरीब हो जाएगा। आज नहीं कल वो समाज रावण का लंका बन जाएगा। तो राम का राज्य करना है तो पहले पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ पे अधिकार रखो, ना कि उसके फल पे। तो पहला रीजन कि फल आपको ऑलरेडी मिल चुका है। और उदाहरण मैंने एक दो उदाहरण दे दिए, ऐसे हजारों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, हजारों उदाहरण मिल जाएंगे। बाप और बच्चे का रिश्ता आप देखो, बीवी और पति का रिश्ता आप देखो, भाई और भाई का रिश्ता देखो, बाप और बेटे का रिश्ता देखो। वहाँ पे अधिकार और कर्तव्य का सामंजस्य है। एक अगर दूसरे पर अधिकार जताता है तो दूसरा पहले के प्रति कर्तव्य निभाता है। अगर बेटा अपने बाप पे अधिकार जमाता है कि आपको तो पढ़ाना ही पड़ेगा हमको, तो बाप उसको लेकर के विचलित नहीं होता, वो अपना कर्तव्य निभाता है। हाँ मुझे तो पढ़ाना ही है, उसके लिए घर बेचना है, कर्जा लेना है, जो भी करना है, लेकिन मुझे पढ़ाना है। लेकिन बाप उस पर अधिकार नहीं जमाता है। तो कर्तव्य और अधिकार ये दो चीज़ जो है ना, वो एक दूसरे के साथ चलता है। अभी हम बोलते हैं सरकार कुछ नहीं करती है, रोड खराब है, ये खराब है। हमारा कर्तव्य हम नहीं करते हैं, लेकिन अधिकार हम जताते हैं सरकार पे। सरकार पे अधिकार जताने के पहले अपना कर्तव्य पूरा करो, फिर अधिकार को जताओ। तो अधिकार सिर्फ कर्म पे होना चाहिए, उसके फल पे नहीं। पहला रीजन। दूसरा रीजन, कर्म को फल के लिए मत करो, क्योंकि जैसा ही ध्यान आपका फल पे चला गया, आपका वर्तमान कर्म खराब हो जाएगा। जैसे ही आप ट्रेन में बैठ के अगला स्टेशन पे उतरने के बारे में सोचने लगे, आपका ट्रेन का जर्नी बेकार हो जाएगा। कभी आप सीट से उठ जाओगे, कभी गेट तक जाओगे, कभी सामान खींच के ले जाओगे। वो पूरा का पूरा जर्नी का जो सुख है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या सोच लिया, फल के बारे में, वो स्टेशन पे उतरने के बारे में सोच लिया। ट्रेन चल रही है, एसी बॉगी में आप बैठे हो, आपको चाय ला करके दिया है। राजधानी में अगर आप बैठो, दिल्ली 8:30 बजे पहुँचती है, और फरीदाबाद में वो ला के चाय देता है, आदमी कोई चाय नहीं पीता है, सबको दिल्ली उतरने की जल्दी होती है। जबकि दिल्ली पहुँचते पहुँचते सब लोग चाय पी सकता है आराम से, बट उसको ये लगता है कि दिल्ली कहीं छूट न जाए। तो जैसे आप फल पे ध्यान दोगे, आपका वर्तमान कर्म खराब हो जाएगा। तो सेकंड रीजन ऑफ नॉट हैविंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्रूट्स फॉर द वर्क, कि वो आपके कर्म को इफेक्ट करता है। जैसे आप ये सोच लिया कि मेरे को महीना भर काम करने के बाद महीना के अंतिम में पगार मिलना चाहिए, जैसे दिमाग में आया, आपका पूरा महीना का कर्म खराब हो जाएगा। फिर आप ठीक से नौकरी नहीं कर पाओगे। नौकरी करना और पैसा मिलना दोनों अलग अलग बात है। पैसा मिलने के लिए अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो फिर हमारा नौकरी पे पूरा कंसंट्रेशन नहीं होता है। फिर हम वैसा ही कर्म करते हैं कि ना मन लगता है ना बुद्धि लगता है, ऐसे बेमन से टाइम पास करते रहते हैं पूरा महीना, और पैसा तो पगार मिल जाता है। तो दूसरा चीज़, गुड रीजन, कि हमें कर्म पे ध्यान देने से फल पे ध्यान देने से वर्तमान का कर्म क्या होता है, खराब हो जाता है। तीसरा रीजन, अगर आप ये सोचते हो कि हमें कर्म करने से ये फल मिलेगा और हमें बड़ी खुशी होगी, तो मे बी इट्स ए मिथ। कोई भी फल मनुष्य को या किसी जीव को खुशी नहीं दे सकता है, क्योंकि जैसे ही आपको फल मिला वो खुशी खत्म। उदाहरण से समझना पड़ेगा ना। अभी आपको एक महीना नौकरी करने के बाद पगार मिला, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी मिला, आपको कितनी खुशी होती है, अरे मेरे को 2 लाख रुपया पगार आ गया। और जैसे वो पगार आया, आपने जाके उसको ट्रांसफ़र मारा बैंक का दूसरे अकाउंट में, दूसरे खर्चे में, दूसरा EMI में, और 1 घंटे के बाद, 1 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद वो पूरा का पूरा पैसा जो है वो जीरो, खुशी ख़त्म। फिर अब 1 महीना वेट करो वो खुशी आने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो फल के लिए आप कर्म कर रहे हो वो फल मिलने से आपको खुशी ही मिले, नॉट नेसेसरी। आप किसी के बर्थडे पार्टी में गए हो, आपने गिफ्ट दिया,
आपको एक्सपेक्टेशन है कि वो भी हमको रिटर्न गिफ्ट देगा। अगर नहीं दिया तो सारी खुशी ख़त्म। अगर दे दिया तो नॉर्मल चीज़ है, हमने दिया उसने भी हमको वापस दिया, कोई खुशी नहीं। अगर हमने 100 रुपये का गिफ्ट दिया तो उसने 200 रुपये का गिफ्ट हमको रिटर्न गिफ्ट दिया तो जेलसी, और इतना पैसा हो गया इसको, मैंने 100 रुपया दिया, इसने हमको 200 रुपये का गिफ्ट रिटर्न किया, कहीं भी खुशी नहीं आ रही है बीच में। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्म के बाद का जो फल है वो आपको खुशी दे। सो इट इज़ ए गुड रीजन नॉट हैविंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट आउट ऑफ योर एक्शन। चौथा रीजन, आप जब फल प्राप्त हो जाता है तो आपका कोई ज़रूरी नहीं कि आप वहीं पे अटक जाओगे, आपको दूसरा फल पे तुरंत ध्यान चला जाएगा। आपको 1 लाख रुपया पगार मिलता है, प्रमोशन मिला, इंक्रीमेंट मिला, आप मैनेजर बन गए, 1 लाख रुपया पगार इंक्रीमेंट आ गया, पहला महीना आपको बहुत खुशी होगी। दूसरा महीना से आपका दिमाग तुरंत सीनियर मैनेजर पे चला जाएगा और 1 लाख से 1.25 लाख पे चला जाएगा। उसके लिए आप कम करना शुरू कर दोगे। अगला महीना फिर से इंक्रीमेंट मिले, अगला साल फिर से प्रमोशन मिले, फिर से मेरा ये पगार बढ़ जाए। तो जैसे आपको फल मिल जाता है आपका मन दूसरे फल पे चला जाता है। मन जो है क्या है समझते हैं? मन बर्फ़ का गोला है। जैसे बर्फ़ का गोला को आप फर्श पे फेंक दो, हज़ारों बर्फ़ के टुकड़े बन जाते हैं, हज़ारों, एक नहीं। वैसे मन जो है ना, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह ऐसा जाता है जैसे बर्फ़ का गोला फर्श पे बिखर जाता है, वैसे मन बिखर जाता है। किसके पीछे? या तो वस्तु के पीछे या तो व्यक्ति के पीछे। दो ही के पीछे मन भागता है, या तो वस्तु या तो व्यक्ति। व्यक्ति मतलब हमारा जो परिवार है, और वस्तु मतलब जितने भी काम भोग की जो वस्तुएं संसार में हैं। तो चौथा गुड रीजन नॉट हैविंग द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट आउट ऑफ आवर एक्शन इज कि आपका मन एक फल पे नहीं अटकेगा, हजारों फल उससे प्रोड्यूस हो जाएंगे। इसलिए फलेशु शब्द को भगवान जी ने यहाँ यूज किया, फल नहीं लिखा, फलेशु, बहुत सारे फल चाहिए। और लास्ट गुड रीजन ऑफ नॉट हैविंग एक्सपेक्टेशन ऑफ रिजल्ट आउट ऑफ एक्शन इज संग अस्तु अकर्मणि। जैसे आपको फल आपके हिसाब से मिल जाता है आप आलसी हो जाते हो। जैसे आपको आपके मन के हिसाब से फल मिल जाता है आपकी सक्रियता घट जाती है उस कर्म के प्रति, आप उस कर्म को फिर अनमने ढंग से करने लगते हो, आलस आ जाता है। इसलिए भगवान जी ने बोला कि माँ कर्म फल हेतु भू माँ ते संग अस्तु अकर्मणि, अकर्मण्यता के साथ संग मत कर लो। क्योंकि जैसे फल को आप प्राप्त कर लिए तो 99% लोग क्या हो जाते हैं? आलसी हो जाते हैं। तो 5 कारण बताए भगवान जी ने कि कर्म के लिए फल मत करो। पहला कारण, कर्म का फल आपको पहले मिल चुका है, प्रकृति ने आपको बहुत ज़्यादा दे चुका है, जितना आपको चाहिए उससे भी ज़्यादा दे चुका है। दूसरा, अगर आप फल पे केंद्रित कर जाते हो ध्यान तो वर्तमान कर्म आपका खराब हो जाता है, एफर्ट्स आपका कम हो जाता है। तीसरा, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो फल आपको मिले वो आपको खुशी ही दे। चौथा, जो कर्म मिल गया तो आपका मन दूसरे कर्म पे जाकर अटक जाएगा। एंड लास्ट एंड फिफ्थ रीजन इज कि जैसे आपको फल मिल जाता है आपका मन आलसी